कैसे हैं आप लोग। एमआर सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर यूपी बोर्ड क्लास 10वीं के छात्र का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं बता दूं कि कैसे कैसे आता है और आप लोगों को कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमांक आपको लिखना है और नाम आपको लिख देना है। और ये 2019 का पेपर है, हुआ है, उसी का है। और 801 एडी का है, ये कोड इसका है। ठीक है, तो देखते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और पूर्णांक 70 का होता है। नोट यहाँ पर कुछ दिए हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र आपको जितना प्रश्न है उसको 15 मिनट में आप पहले पढ़िए इत्मीनान से, उसके बाद आप इसका आंसर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हमारा पहला दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, देख लीजिए। ऐसा मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको पूछता है। तो ये ख, यहाँ पर ग, ठीक है, घ और 5 पूछा है बहुविकल्पीय प्रश्न और आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और एक एक नंबर का ये देता है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, ऐसे एक नंबर दे दिया। डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न का रहा है कि रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, यानी रीति काल के कवियों के किन्हीं 2 कवियों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, और ख का रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखना है। जैसे प्लास 1 है, ये रचना है, तो इनके रचनाकार का आपको नाम लिखना है। ठीक है, इसी तरह से ये पंचवटी है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, इनको लिखना है। और ग है, आप इसको नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये 2 + 2 + 2 6 नंबर का आपको मिल जाता है। या आप क कीजिए या इसमें 3 प्रश्न है, इसका उत्तर भी देना होता है, और या ख कीजिए। ठीक है, ख में भी वैसा ही 3 प्रश्न। और चौथा हमें पूछ रहा है कि निम्नांकित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वो तो गद्यांश था, लेकिन ये पदांश है। और सेम वैसा ही इसमें दो पूछा है और किसी एक का इसका जवाब देना है। पांचवा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जीवन परिचय 3 नंबर का पूछता है, और एक रचना से और एक उनके कवि का नाम, जीवन परिचय। ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पूछा है, इसमें से किन्हीं 3 में से 3 दिया है ना, तो इसमें से किसी आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, यानी वैसा ही है, ये पदांश से है, रसखान है, राम नरेश त्रिपाठी, आप देख लीजिए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत व्याकरण का है और ये 1 + 3 4 नंबर का पूछा है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, और या आप इसका अनुवाद कीजिए या ऊपर वाले का। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। 7वां का आ रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। एक श्लोक लिखना है, और वो भी कैसा श्लोक, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, कहीं इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ऐसा श्लोक आपको लिखना है, और आपको इसको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, चलो ख का रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और यहाँ पर प्रश्न है और किन्हीं 2 का उत्तर देना है आपको, और इसको मिलेंगे 1 प्रश्न के 1 उत्तर, यानी 2 प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 8वां है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। 2 नंबर का है, इसमें रस पहचानना है, कौन सा रस है। ठीक है, और या हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, या उसको करिए या इसको करिए। ठीक है, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, ये सब देख लीजिए, किसी एक को लिखना है। ठीक है, और 9वां प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। इसको, ये तो बहुत आसान है, 3 नंबर का पूछता है। इसे अप है तो अपमान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रत्ययों का प्रयोग एक एक शब्द बनाए, इसको। ठीक है, जैसे वट है तो बनावट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे।
और निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह करना है और इसको तत्सम रूप में, और अड़ुवाड़ा निम्नलिखित में से किन्हीं दो के परवाची शब्द लिखना है। फिर 10वां है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखना है। ठीक है। ख है निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार, और घ है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है। इसी तरह 11वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसको आपको 6 नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप कम से कम 2 पेज या 1.5 पेज का आप 3 पेज लिखेंगे, जितना अधिक लिखेंगे उतना आपको नंबर फुल मिलेगा। ठीक है। और राइटिंग में। ठीक है। और 12वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, यानी जो आपकी पुस्तक में बुक में है, किताब में, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसी में से उत्तर देना है और किसी एक का। ठीक है। जैसे क हो गया तो क का पहला है दूसरा है, तो क का पहला और दूसरा दोनों करना है। और या क नहीं करेंगे तो आप ख कर सकते हैं, ख का पहला और दूसरा दोनों करना है, या ग का पहला और दूसरा दोनों करना है, या घ का पहला या दूसरा दोनों करना है। जो आपको आता है वो करिए। ठीक है। चलिए अब हमारा यही था, इतना ही। 12 प्रश्न आए थे 2019 में और 12 प्रश्न ही आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं फिर एक लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें MR सेंटर। ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बात है कि जब यदि आप MR नेवी, इंडियन नेवी MR में तैयारी करना चाहते हैं तो MR सेंटर तैयारी करवा रहा है इंडियन नेवी MR का। ठीक है। चलिए।